हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, यानी कि अनिवार्य संस्कृत के 5वें पाठ पंचशील सिद्धांत, यानी कि पंचशील सिद्धांता, यानी कि पंचशील के सिद्धांत के हिंदी व्याख्यान के लिए। तो ये जो लेसन है, इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 नंबर का चाहे 4 नंबर का पक्का आएगा। इसका क्वेश्चन भी पूछता है, आंसर देना रहता है आपको, और उसके बाद पैराग्राफ भी पूछते हैं जिसका अर्थ हिंदी में व्याख्यान और संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो आप अच्छे से समझिएगा, मैं आपको इसको सरल से सरल तरीके में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके आपको ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ डाल दिया है ऑलरेडी। इसका 1st, 2nd, 3rd, 4th सारा चैप्टर डाल दिया है। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड हैं, तो जाकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पंचशील सिद्धांता, यानी कि पंचशील के सिद्धांत। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशीलम इति मीन पंचशील, जो ये पंचशील सिद्धांत है। शिष्टाचार विषया, शिष्टाचार मीन शिष्टाचार, विषया मीन विषय का मीन संबंधित है, यानी कि पंचशील सिद्धांत जो है, सिद्धांता मीन सिद्धांत, यानी कि पंचशील सिद्धांत शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति अस्मो, यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध एतान यानी कि इन, पंचापि मीन 5, सिद्धांतान मीन सिद्धांतों का, पंचशीलमिति यानी कि पंचशीलम इति मीन इन 5, पंचशीलम इति मीन पंचशील नाम से, यानी कि नामना मीन नाम से, स्वशिष्यान मीन अपने शिष्यों को, शास्ति अस्म मीन उपदेश देते थे, यानी कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएवायम शब्दा अधुनापि तथैव स्वीकृता। अतएवायम मीन अतएव, अयम मीन यह, अतएव अयम यानी कि यह, अतएव यह, शब्दा मीन शब्द, अधुनापि मीन आज भी, तथैव मीन वैसे ही, स्वीकृता मीन स्वीकार किया गया है, यानी कि जो पहले जैसे गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था या फिर देते थे, वैसे ही आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है इन पंचशील सिद्धांतों को। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमशः एव सन्ति, इस प्रकार हैं। कैसे हैं, कौन है, देखते हैं। अहिंसा, फर्स्ट है अहिंसा, अहिंसा यानी कि पहला अहिंसा। अहिंसा यानी कि दूसरे के ऊपर, दूसरों को ना मारना या फिर मारना पीटना, यानी कि हिंसा ना करना। सत्यम, सत्य। अस्तेय मीन चोरी ना करना। अप्रमाद मीन प्रमाद ना करना। ब्रह्मचर्यम मीन ब्रह्मचर्य, इति मीन ये हैं, यानी कि ये जो इस प्रकार सिद्धांत है, कौन से 5 सिद्धांत के नाम ये दिए गए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य।
प्रमाद न करना यानी कि किसी की चीज़ों को ना लेना, जिसे कहते हैं अपरिग्रह। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अद्भुत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे मीन बौद्ध युग में, इमे मीन इन सिद्धांता मीन सिद्धांत को, वैयक्तिक जीवनस्य मीन वैयक्तिक जीवन के लिए, उत्थानाय मीन उत्थान के लिए, या फिर कह सकते हैं वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए। प्रयुक्ता आसन मीन प्रयोग होता था, यानी कि जो ये बौद्ध युग में इन सिद्धांतों का प्रयोग वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए होता था। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कार्याणि विश्व बंधुत्वच विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्य मीन किंतु, इमे मीन ये, किंतु आज ये। परम अद्य मीन किंतु आज, और इमे मीन ये। सिद्धांता मीन सिद्धांत, राष्ट्राणाम मीन राष्ट्रों की, परस्पर मैत्रेयी मीन परस्पर मित्रता, सहयोग कारिणा मीन सहयोग के हेतु, विश्व बंधुत्व मीन विश्व बंधुत्वस्य मीन विश्व बंधुत्व, विश्व शांतेश्च मीन और विश्व शांति के साधन, साधनानि मीन साधन, शांति मीन है। यानी कि टोटल मिलाकर देखेंगे, पर किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रनायकस्य जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री मंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत्य एवा भवत। यानी कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय ने प्रधानमंत्री काले मीन महोदय, यानी कि प्रधानमंत्री काले मीन प्रधानमंत्री काल में, यानी कि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन मीन चीन देश के शाह मीन साथ, चीन देश के साथ, भारतस्य मीन भारत की, मैत्री मीन मित्रता, पंचशील सिद्धांत अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही भारत और जो चीन की जो मित्रता हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में, प्रधानमंत्री काल में, एवा भवत, इसी के आधार पर हुई थी। यानी कि पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही भारत और चीन में जो मित्रता हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई थी, वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी, वही बता रहा है इसमें। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, यतो ही उभावपि मीन क्योंकि, दोनों ही, उभावपि मीन दोनों ही, देशौ मीन देश, बौद्ध धर्म में मीन बौद्ध धर्म में, निष्ठावंतो मीन आस्था रखने वाले, यानी कि क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले थे, तो ये जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत, तो दोनों देश भारत और चीन दोनों इसी के आधार पर दोनों में मित्रता हो गई। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ता। यानी कि आधुनिके जगति, आधुनिके मीन आधुनिक, जगति मीन संसार में, पंचशील सिद्धांता मीन पंचशील सिद्धांतों ने, नवीनम मीन नवीन, राजनैतिकम मीन राजनैतिक, स्वरूपम मीन स्वरूप, गृहीतवन्ता मीन ग्रहण कर लिया। यानी कि आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं और च व्यवस्थिता, और इस प्रकार से व्यवस्थिता मीन निश्चित किए गए हैं या फिर व्यवस्थित किए गए हैं। क्या व्यवस्थित किए गए हैं? सिद्धांत।
जो पंचशील का सिद्धांत है। तो बता रहा है पहला, किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्य अस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम मीन कोई भी राष्ट्र, यानी कि कोई भी देश। कस्य अन्यान्यस्य मीन कोई भी राष्ट्र। कस्य मीन किसी भी, अन्यान्यस्य मीन किसी भी दूसरे या फिर किसी भी अन्य। राष्ट्र से मीन राष्ट्र के प्रति। आंतरिकेश मीन आंतरिक। विषयेषु मीन विषयों में। कृदिशम अपि मीन किसी भी प्रकार। व्याघातं मीन हस्तक्षेप। न करिष्यति मीन नहीं करेगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पंचशील का पहला सिद्धांत है। ये पूछता है आपको क्वेश्चन में, 1 नंबर के या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा पंचशील का सिद्धांत बताइए। तो आपको ये तो तब तो पूरा अगर पूछेगा तो आपको 5 नंबर का दे सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है कि आपको पंचशील का 2 सिद्धांत बताइए, तो आपको बताना होगा। तो आप अच्छे से समझिए इसे। सेकंड है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र मीन प्रत्येक राष्ट्र। परस्परम मीन परस्पर। समानता मीन समानता। व्यवहारिष्यति मीन व्यवहार करेगा। इसके ऊपर का लाइन छूट गया मुझसे गलती से, तो देख लीजिए। प्रत्येक राष्ट्र मीन प्रत्येक राष्ट्र। परस्पर मीन परस्पर। प्रभुसत्ता मीन प्रभुसत्ता। प्रदेश कीम अखंडतांच, यानी कि प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता। सम्मानी अश्यति का सम्मान करेगा, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, यानी कि एक देश दूसरे देश की परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम सम्मानताम व्यवहारिष्यति, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति समानता का व्यवहार रखेगा। किमपि राष्ट्रम परेड न क्रंशत्ये न आक्रांशत्ये, यानी कि किमपि मीन कोई भी, राष्ट्रम परेड मीन राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रांत नहीं होगा। ना आक्रांशत्ये मीन आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ये है पंचशील का चौथा सिद्धांत। तो 5वां क्या है, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि मीन सभी राज्य, राष्ट्राणि मीन राष्ट्र, सभी राष्ट्र, मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्याम रक्षिष्यन्ति, यानी कि स्वाम स्वाम मीन अपने अपने, प्रभुसत्ताम मीन प्रभुसत्ता, शांत्याम मीन शांतिपूर्वक या फिर शांति से, रक्षिष्यन्ति मीन रक्षा करेगा, यानी कि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र की या फिर अपने राष्ट्र की प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेगा, यानी कि शांति की भावना को बनाए रखेगा। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तान इमान नियमान अंगीकृत्य परराष्ट्रे अस्या अर्ध स्वमैत्रीभाव दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्वस्य यानी मीन विश्व के जो भी, यानी मीन जो भी, राष्ट्राणि मीन राष्ट्र, शांति इच्छति मीन शांति की इच्छा चाहते हैं, तान मीन
उन्हें या फिर वे, ईमान मीन इन, नियमान मीन नियमों को, अंगीकृत मीन स्वीकार करना चाहिए या फिर स्वीकार करके, परराष्ट्रीय अस्यार्ध्य परस्पर या फिर अन्य राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम अपने मैत्री भाव को, दृढ़ी कुर्वन्ति दृढ़ करते हैं, यानी कि विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वो इन नियमों को स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। यानी कि ये जो पंचशील का सिद्धांत है ये अत्यंत लाभकारी है विश्व बंधुत्व की भावना को बनाने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा पंचशील के सिद्धांत के बारे में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप जितना तैयार करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।